नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की क्रिटिकल डिफिशियंसीज के बारे में। और इसके बारे में दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको देश के लिए अपना सहयोग देना ही होगा। इन इश्यूज के बारे में दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर भारत सरकार का इस मुद्दे पर ध्यान दिलवा सकते हैं। और भारत सरकार का इस मुद्दे पर ध्यान देना आपकी सिक्योरिटी के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो ये आप ऑफिसर को देख रहे हैं वो हैं BR चौधरी, जो हमारे एयर चीफ मार्शल है। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में इंडियन एयरफोर्स की क्रिटिकल डिफिशियंसीज को रेज किया है, ताकि हम लोग इसके बारे में जानकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशराइज कर सके कि वो हमारे एयरफोर्स की जरूरतों पर ध्यान दे, ताकि दुश्मन के खिलाफ एयरफोर्स जो है वो अच्छे से एक्शन ले सके। बट दोस्तों मैं देख रहा हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस पर कुछ भी चर्चा नहीं कर रही, ना ही किसी अपोजिशन के लीडर ने ही इस पर कुछ अब तक कहा है। बट दोस्तों ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दा है। और दोस्तों ठीक है, आपकी जो आर्मी है, नेवी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर दोस्तों दुश्मन को बिल्कुल जल्दी, सिर्फ कुछ ही मिनटों में और एक बहुत बड़ा जवाब देना हो, तो उसके लिए जो है एयरफोर्स काफी जरूरी है। ये काम सिर्फ एयरफोर्स ही कर सकती है। इसीलिए दोस्तों किसी भी कंट्री की एयरफोर्स को उसके डिफेंस सिस्टम का बैकबोन कहा जाता है। बट दोस्तों ये बहुत शॉकिंग है कि हमारी एयरफोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आज की डेट में फेस कर रही है, और इंडियन एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। 32 स्क्वाड्रन क्योंकि ये पुराना आर्टिकल है, बट आज की डेट में 30 स्क्वाड्रन है, जो कि लोवेस्ट इन डिकेड है। और इसके अलावा दोस्तों दूसरे कई इंपॉर्टेंट वेपन्स जैसे कि रिफ्यूलर्स, AWACs, इनकी भी काफी ज्यादा कमी है। साथ ही दोस्तों जो ये 30 स्क्वाड्रन है, इनके जो फाइटर जेट्स हैं वो काफी पुराने हैं, तो इनको भी जल्द से जल्द हमें रिप्लेस करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों जो मोस्टली हमारे स्क्वाड्रन्स हैं वो MiG-21 फाइटर जेट के हैं, तो MiG-21 काफी पुराना है, उसको जल्द से जल्द रिप्लेस करना होगा। अब दोस्तों आप यहां पर ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों इस पर एक्शन ले रही है, आप ऐसा कहेंगे हमें और बताएंगे कि देखिए 83 तेजस मैन्युफैक्चर करने का गवर्नमेंट ने 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 83 तेजस हैं वो सिर्फ जो ये 30 स्क्वाड्रन में पुराने MiG-21 हैं उनको ही रिप्लेस करने में खप जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनके ऐड हो जाने से 30 से 42 स्क्वाड्रन की संख्या ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और दोस्तों इस ऑर्डर को, जो ये 83 तेजस हैं, इसके बनने का जो ऑर्डर है उसमें भी काफी समय भी लगेगा। वहीं दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें नए एयरक्राफ्ट खरीदने होंगे, और इसके लिए दोस्तों हमें काफी सारा पैसा चाहिए। बट दोस्तों देखिए ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि एयरफोर्स के पास जो पहले के वेपन्स खरीदे गए हैं उन्हीं की पेमेंट करने के लिए ही फंड नहीं बचा है। तो अब दोस्तों आप ही बताइए कि नए एयरक्राफ्ट कैसे हमारी इंडियन एयरफोर्स ले पाएगी। आपके मन में दोस्तों ये सवाल आ सकता है कि वैसे एयरफोर्स को अपनी सारी जो डिफिशियंसीज हैं, कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तो दोस्तों इस पर कोई अलग से रिपोर्ट तो आई नहीं है, बट ओवरऑल इंडियन डिफेंस के लिए $130 बिलियन चाहिए, और इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट अवेलेबल है। इसका दोस्तों हम अगर 1/3 भी लेकर चले तो हमें नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में एयरफोर्स के लिए 40 से 50 बिलियन मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहिए। हमारा एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन का प्लान दोस्तों रेडी है, पूरे 10 सालों का हमने प्लान बना लिया है, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारा फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा। रिसेंटली दोस्तों अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 84,000 करोड़ का डिफेंस के लिए प्रोक्योरमेंट प्लान इशू किया है। इसमें दोस्तों टोटल
24 प्रोजेक्ट्स हैं और दोस्तों 24 प्रोजेक्ट्स में से 6 जो हैं वो इंडियन आर्मी के लिए, 10 इंडियन नेवी के लिए और 6 प्रोजेक्ट्स इंडियन एयरफोर्स के लिए है और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी 2 प्रोजेक्ट है। बट दोस्तों देखिए, जो एयरफोर्स की क्रिटिकल डिफिशियंसीज है उसको दूर करने के लिए अभी ये जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं इनसे भी कुछ ज्यादा नहीं होने वाला। इंडियन एयरफोर्स को दोस्तों अलग से फंड की जरूरत है ताकि नंबर ऑफ स्क्वाड्रन जो है हम जल्द से जल्द 42 तक पहुंच पाए। इसके अलावा दोस्तों नए मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स, एडवांस्ड सर्वाइलेंस सिस्टम, इन सब को भी इंडक्ट करना काफी जरूरी है। तो दोस्तों हमारी ये बात आप और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ओवरऑल इस इशू को लेकर के एक पब्लिक ओपिनियन बन सके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इशू पर अच्छे से ध्यान देकर इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा कर सके।